जब जब इस संसार में प्रेम की बात होती है तब तब एक ही नाम लिया जाता है और वो नाम है राधा और कृष्ण भगवान का। भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, काल को भी अपने इशारों पर नचाया, परंतु उनके हृदय में एक अभाव था जो हमेशा रहा। वो था राधा का अभाव। रास की रात्रि थी। वृंदावन में गोपियाँ उत्सव मना रही थी। बांसुरी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। सब गोपियाँ नृत्य कर रही थी श्री कृष्ण के साथ, परंतु उस रात्रि श्री कृष्ण के मन में चंचलता नहीं थी, बल्कि वे बहुत ही व्याकुल थे, क्योंकि राधा वहाँ नहीं थी। कृष्ण ने रास रोक दिया। गोपियाँ बोली, प्रभु क्या हमने कुछ भूल की है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं, लेकिन राधा यहाँ नहीं है, और जहाँ राधा नहीं वहाँ श्री कृष्ण भी नहीं। राधा को ज्ञात था उनका प्रेम अब लोक की मर्यादाओं में नहीं रह गया। लोग अब प्रश्न करने लगे थे, क्या राधा एक गोपी है? राधा ने स्वयं श्री कृष्ण से कहा भी था, अब मैं वृंदावन छोड़कर जा रही हूँ। श्री कृष्ण मौन रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो जानते थे राधा जो कर रही है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा ने यमुना किनारे एक कुटिया बनाई। वहाँ बैठकर वे प्रतिदिन नाम स्मरण करती, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। न भोजन, न वस्त्र, न संसार का कोई मोह, बस कृष्ण के ध्यान में लीन। एक दिन उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, हे नंदलाल, जब तू बांसुरी बजाता है तो मेरी हृदय गति बढ़ जाती है। तेरे स्वर मेरे प्राण हैं और तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा जो बन चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी रुक्मणी से और सत्यभामा से, परंतु राधा वो तो अब भी वृंदावन में थी, एक तपस्विनी बनकर। श्री कृष्ण के महल में सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सेवक, पर जब रात्रि होती सब सो जाते तो श्री कृष्ण छत पर जाते और अपनी बांसुरी को उठाते और धीमे धीमे स्वर में बजाते, राधे राधे राधे। श्री कृष्ण राधे को बहुत याद करते थे। सत्यभामा ने एक दिन पूछा, प्रभु आप इस नाम में क्यों खो जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, जो राधा है वो केवल एक नाम नहीं, वो तो मेरा स्वर है, मेरी आत्मा है। मैं हूँ क्योंकि वो है। श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। जा उद्धव, राधा को समझा के आ, वो अब त्याग कर संसार में क्यों नहीं लौट आती। उद्धव राधा के पास गए। उद्धव ने वहाँ पर जाकर देखा कि एक दिव्य स्त्री धूनी रमाए बैठी हुई है और उसकी आंखें बंद है, शरीर कमजोर हो चुका है, पर उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उद्धव ने कहा, राधे, कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। राधा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कृष्ण ने भेजा है या फिर वो स्वयं आना चाहते हैं? उद्धव स्तब्ध रह गए। राधा ने कहा, हे उद्धव, अब हम शरीर से नहीं जुड़े, हम तो आत्मा से एक हैं। उद्धव वापस श्री कृष्ण के पास लौट गए और वहाँ पर जाते ही उद्धव श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तो स्वयं आपकी ही छाया है। ऐसे ही वर्षों बीत गए। फिर एक दिन श्री कृष्ण वृंदावन लौटे, एकांत में और गुप्त रूप में। राधा अब वृद्ध हो चली थी, शरीर कमजोर हो चुका था, पर हृदय उसी माधव के लिए धड़कता रहता था। श्री कृष्ण बोले, राधे, तुम मेरे साथ द्वारिका चलो और मेरी रानी बन के रहो। राधा यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, कृष्ण राधा रानी नहीं बनी, वो तो तेरे हृदय में समा गई। रानी तो वो होती है जो सिंहासन पर हो।
मैं तो तेरी बांसुरी की तान में समा गई। श्री कृष्ण राधा की बातें सुनकर चुप हो गए। वो समझ गए राधा अब जाने को तैयार है। राधा ने सिर कृष्ण की गोद में रखा और आंखें बंद कर ली और आखिरी शब्द कहे, अब मैं यही हूँ, सदा के लिए तेरे भीतर। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने बांसुरी जमीन पर रख दी और कभी न बजाई। भाइयों और बहनों, इस कथा में वो शक्ति है जो आत्मा को भी शुद्ध कर दे। राधा ने कभी श्री कृष्ण से विवाह नहीं मांगा, कभी अधिकार नहीं जताया, कभी कोई मांग नहीं रखी, बस प्रेम किया निस्वार्थ। श्री कृष्ण ने कभी राधा को भूला नहीं, कभी त्याग नहीं, क्योंकि प्रेम में दूरी हो सकती है लेकिन अलगाव कभी भी नहीं। प्रेम में मौन हो सकता है लेकिन विरह नहीं। प्रेम में अगर राधा जैसा समर्पण हो, भक्ति में कृष्ण जैसा मौन भाव हो, जो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रह सकता। राधा ने हमें सिखाया कि बिना मांग के भी प्रेम अमर हो सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया प्रेम और भक्ति दोनों एक ही तो है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय राधा जरूर लिखें।